नमस्कार। देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। देश की आवाज में आज मुद्दा उन युवाओं से जुड़ा हुआ है जो भर्ती प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करके अपने सपनों को बुनते हैं और सपने दिन में देखना शुरू कर देते हैं और एक दिन पूरे भी होते हैं, लेकिन क्या हो कि वही भर्तियां रद्द हो जाए और सपना अधर में लटक जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। हरियाणा में ऐसा ही हुआ। हेड कांस्टेबल की भर्ती थी। सुबह सवेरे कुछ युवा उम्मीदवार के तौर पर पहुंच गए जहां पर यह परीक्षा हो रही थी उन सेंटर्स पर, लेकिन शाम होते होते ये मालूम होता है कि वो भर्तियां तो रद्द हो गई है और कारण इसके पीछे होता है पेपर लीक होना। अब ऐसे में क्या सिस्टम की ये खामियां हैं या फिर इसकी जिम्मेदारी किसी और को ही लेनी चाहिए? देश की आवाज में आज हम यही मुद्दा उठाने जा रहे हैं, तो इसी से जुड़े कुछ सवाल सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं ताकि उन सवालों पर आपकी राय हम जान सके। भर्ती रद्द से युवाओं के साथ क्या वाकई में खिलवाड़ हुआ है? पेपर लीक माफिया को क्या कोई संरक्षण दिया जाता है ताकि ये पेपर लीक हो जाए? ये सवाल है सिर्फ। भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता सिर्फ क्या नाम के लिए है? क्या सरकार ने फर्जीवाड़ा होने से रोक लिया? क्या सरकार की इसमें कामयाबी आप कह सकते हैं? कौन है पेपर लीक होने का असल जिम्मेदार? किसे आप मानते हैं? और साथ ही एक और बात, क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है? क्योंकि विपक्ष ने सवाल को कटघरे में खड़ा करना भी शुरू कर दिया है इस पूरे मसले पर। अब ऐसे में विपक्ष का कहना है कि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है इस पर। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस पर किस तरह से सरकार को घेरे में लिया। पेपर सॉल्वर मौके पर पेपर को सॉल्व करवाते पकड़े गए। क्या उनके पास आंसर की भी थी? उनके पास पेपर और पेपर की आंसर की कांस्टेबल की कहां से आई? सवाल सीधा ये है, परंतु कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा है। क्या यही खर्ची और पर्ची का राज हरियाणा के युवाओं के भविष्य को इसी प्रकार से अंधकार में डालता रहेगा? सरकार बिल्कुल मौन है, एक शब्द बोल नहीं रही। बच्चे कौतूहल में हैं कि अगर मेहनत करके पेपर दें भी तो फायदा क्या है, क्योंकि वो तो 10, 20, 30, 40 लाख रुपए में पेपर माफिया गैंग आंसर की पहले ही बेच चुका है। इसकी असली सच्चाई क्या है? सरकार चुप क्यों है? कौन गिरफ्तार हुए हैं? और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा में किस सफेद पोस्ट से तार जुड़े हैं? किस अधिकारी से तार जुड़े हैं? वो पेपर उनको मिला कैसे? वो आंसर की उनको मिली कैसे? या पेपर लीक हुआ ही नहीं? इस सारे रहस्यमय तरीके से जो एक रहस्यमय तरीका बना हुआ है, इसकी पूरी जांच और इसकी व्याख्या करने की जरूरत है। तो आपने सुन लिया रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा। इन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से मौन है इस मसले पर और ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और जो बिना खर्ची पर्ची के दावे किए जाते हैं उस पर भी कुठाराघात अपने शब्दों के जरिए किया है रणदीप सुरजेवाला ने। लेकिन यहाँ पर बात वार के बाद पलटवार की भी होती है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खुलकर इस मसले पर बातचीत की है। उनकी जो भी राय है इस मामले पर वो भी सुनिए आप। सरकार को लेकर उन्होंने जो दावे किए वो भी सुनिए। उसके बाद आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो मसला है ये युवाओं से जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सुनिए जेपी दलाल ने क्या कहा। हमारी सरकार की नीति है कि बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के, बगैर भेदभाव के, योग्यता के आधार पर नौकरी देना। और अब तो हमने बोल दिया है कि हम कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो इसलिए जहाँ भी लिखित परीक्षा शंका के दायरे में आएगी, पारदर्शिता को देखते हुए कहीं भी अगर कोई शंका होती है तो उसको कैंसिल करना उचित है। और जिस किसी ने भी बेईमानी की है, कानून अपना काम करेगा। और हमारे जो नौजवान हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो योग्य हैं, उनके हक को कोई पैसे के दम पर खरीदना चाहता है, वो नहीं होने दिया। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण उनका नाम है, कालका से वो हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। सत्यनारायण जी, आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सत्यनारायण जी? पानीपत से रणबीर मान साहब हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। रणबीर मान साहब, आप अपनी राय दीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहली बात तो मैं
ये कहता हूँ कि ये बगैर सरकार के संरक्षण के ये पेपर आउट नहीं हो सकता। कहाँ जी। से आया बच्चों के पास पेपर? और इस सरकार ने जितने पेपर लिए सभी आउट हुए हैं। जी और मंत्री जी कहते हैं कि हम बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के नौकरी दे रहे हैं। नौकरी तो दे ही नहीं रहे मंत्री जी आप। हालात कितने बद से बदतर हैं बेरोजगार बच्चों के। आप हर गांव में पता कर सकते हैं, हर शहर में पता कर सकते हैं बच्चों के क्या हालात एवरेज हो चुके हैं बच्चे। जी अगर आप नौकरी दे तो ये बेरोजगारी का हल नहीं होगा मंत्री जी। जो क्राइम बढ़ रहा है वो बेरोजगारी का ही कारण है। और बगैर मंत्री अफसरों के रिंग के मिली भगत के ये पेपर आउट नहीं हो सकता। उन बच्चों ने क्या गलती की है जो दिन रात 24 घंटे पढ़ाई करते हैं। आप हरियाणा पुलिस की इतनी वैकेंसियां डाल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में एसपीओ से भर्ती क्यों नहीं करवाते? पहले भी तो एसपीओ से भर्ती होती थी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब क्यों नहीं हो रही है? कितनी वैकेंसी डाल रही है पता करिए हरियाणा पुलिस के अंदर। थानों के अंदर संतरी नहीं है, हालात बद से बदतर है। रणबीर जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपने कहा कि भर्तियां होती नहीं हैं, होती हैं तो रद्द हो जाती हैं और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन भर्ती प्रक्रिया सुस्त है, ये आप कहते नजर आए हैं। हमारे रोजाना के एक दर्शक प्रेम हमारे साथ चेन्नई से जुड़ चुके हैं जो कि अपनी बात अपनी राय रखते हैं हर मामले पर। प्रेम जी आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं बोल रहा हूँ, सरकार बोलती है हरियाणा सरकार कि हम बिना खर्चे और पर्ची के नौकरी देते हैं, तो इसका मतलब है वो लठ के जोर पर नौकरी देते हैं। क्योंकि खट्टर साहब ने कहा कि हमारे युवाओं ने लठ गाड़ दिया, नहीं भाला लठ गाड़ दिया, तो ये सही बात है सर। उनकी सरकार है, उनकी ताकत है। तो ये जो भर्ती रद्द हुई तो पेपर लीक हुआ, लास्ट में बताया गया उनको, तो पेपर लीक हुआ तो उनको पता कैसे चल गया कि कौन भर्ती में आएंगे नहीं आएंगे, समझ में नहीं आती है। तो बिना सरकार के संरक्षण के तो ये काम हो ही नहीं सकता सर। खर्ची और पर्ची की बात भूल गए अब वो लठ की ताकत पर आदमियों को वहाँ पे नौकरी दे रहे हैं और नौकरी दे भी नहीं रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। नौकरी कहाँ दे रहे हैं लोगों को? युवा वर्ग तो ऐसे बेकार चला रहा है, कहीं भी चले जाइए। आज अगर इतने ये हरियाणा के बोलते हैं कि हमारे जो खेल में गए वहाँ टोक्यो में इतने लाए, 7 ही पदक लाए हैं इंडिया वाले, ये 70 ले आते सर पदक। अगर इन्होंने ये चेष्टा की होती कि स्टेडियम बना दे और उनके लिए जो नहीं खेल सकते हैं उनके लिए अरेंजमेंट कर दे, और जितना इनको अभी इनाम दिया गया उतने इनाम के खर्चे पर ये बहुत बड़ा एक ग्रुप बना सकते थे, तो हरियाणा सरकार का तो नाम ही नाम हो जाता सर। ये बाद में काम करते हैं, पहले खर्चा दिखाते हैं, ये करते हैं, समझ में नहीं पड़ रही है सर। ये सारा सरकार का जो खर्ची पर्ची वाली बात है ना, इन्होंने ठीक की। इन्होंने लठ के जोर से ये काम किया है जो नौकरी दे रहे हैं। शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने भी अपनी राय रखी है और कहा है कि पर्ची खर्चे के दावे सरकार के फेल साबित हो रहे हैं, ऐसे ही मामले सामने आते रहते हैं। गुरुग्राम से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, रणबीर यादव उनका नाम है। रणबीर साहब आपकी राय क्या है? हेलो जी रणबीर जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपने राय को रखिए, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर राय यही है कि इसमें सरकार का ही हाथ होता है जी। पेपर आउट होने में दो, जी सरकार के बंदे होते हैं जो पेपर आउट कराते हैं वो। जी, यानी आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस मामले में कि हाँ जी, सरकार हाँ जी, के हाँ जी। संरक्षण के बिना कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया कुछ नहीं होता जी रणबीर जी, आप जुड़े। आपने कहा कि सरकार को ये देखना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, सरकार अब ये भी कह रही कि भेदभाव नहीं हम करते किसी से, और कहीं भी कोई भी शंका होती है उसके बाद सीधे सीधे एक्शन लिया जाता है। और इस मामले में ठीक ऐसा हुआ, जहां पर भी मालूम हुआ कि यहां पर पेपर आउट हो रहा है, लीक हो रहा है, वहीं पर कार्रवाई की जाती है। इस मामले में लगभग 6 गिरफ्तारी करनाल से हुई है और अभी कोर्ट में पेश किया गया है, रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद आगे इस मामले में कार्रवाई होगी और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, फतेहाबाद, कैथल और करनाल की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां भी हुई और पूछताछ भी हुई है। और सुबह ही पहली मॉर्निंग शिफ्ट में जब एग्जाम हुआ सेंटर्स पर, छात्र निकले एग्जाम देकर, उसके बाद शाम इवनिंग वाला एग्जाम हुआ। इवनिंग में दूसरी शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसको देकर जैसे ही छात्र अपने घर पहुंचे होंगे, उनको ये मालूम हुआ कि आज की जो परीक्षा है हेड कांस्टेबल को लेकर वो तो रद्द हो जाती है। कल्पना जम्मू से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी आपकी राय क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक कंट्री आगे बढ़ती है और सरवाइव करती है तो बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी। अब आप देखिए जो हमारी क्रीम है,
क्यों बाहर जाती है? हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना और कई क्यों बाहर गए? क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसा सिस्टम है कि इनको वो उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है। अब आप कहते हैं कि इसमें सरकार जिम्मेदार है, ये हमेशा से होता रहा है। अब आप देखिए सैंड माफिया है या कोई ये जो एजुकेशन में जो ये फर्जीवाड़ा होता है, इसमें कुछ माफिया कुछ सरगना करते हैं, कुछ बिजनेसमैन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करती है कि इनको सही रास्ते पर लाया जाए, इनको सजा दी जाए, लेकिन समय लगेगा। समय यही एक बदकिस्मती है कि हम इन पर काबू नहीं पा सकते हैं, क्योंकि सरकार की भी कमजोरी है। वो अपनी पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाती है, क्यों नहीं इनसे टक्कर लेती है? क्योंकि उनको भी वोट बैंक होने का खतरा होता है। कल्पना जी, आपने बैलेंस तरीके से अपना जवाब दिया, अपनी राय दी है, और वाकई में सरकार को सोचना चाहिए कि पारदर्शिता की आप बात करते हैं, आप इस पर काम भी करते हैं, लेकिन और भी काम करने की जरूरत है। ये हमारे दर्शक कल्पना कहती नजर आई हैं। सुरेंद्र फतेहाबाद से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपकी राय क्या है? सर जो पेपर सरकार का आप सर जी आज पेपर लीक छोड़े हो, आज आम आदमी पेपर लीक करवा है जी। हाँ, आम आदमी पेपर लीक नहीं करवा देगा, इतनी कौन छोड़ेगा जी? सरकार का इसमें सरकार के हाथ होगा, बड़े बड़े अफसर हाथ होगा जी। बड़े अफसरों का हाथ होता है, ये आप कह रहे हैं। अभी सर एक बात तो सुनो, जो 9 लाख बच्चे ने पेपर दिया जी बिल्कुल, जो 9 लाख बच्चे ने पेपर देखा है, वो अपने घर से 70-80 किलोमीटर गया, 1000 2,000 खर्चा कराया, तो उसमें इनका बच्चा क्या होता है? जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, ठीक कहा आपने कि बच्चों को परेशानी हुई है, और जो छात्र गए हैं परीक्षा देने के लिए उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और फिर से वो इंतजार करेंगे कि कब ये भर्ती प्रक्रिया बाद में शुरू होगी, और फिर से ये एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं आज से ही। लेकिन मालूम नहीं कि आगे जो भी नोटिफिकेशन है वो सरकार कब निकालती है। शकुंतला अंबाला से एक दर्शक हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। शकुंतला जी, आप क्या कहेंगी? हेलो जी शकुंतला जी। हाँ जी सर जी बोलिए मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, ये सर बच्चों के एग्जाम के बारे में ही बात करनी थी। जी बिल्कुल मैम। सर बच्चे तैयारी करते हैं इतनी, अभी क्या पता बच्चों का एग्जाम कब लेंगे, ये बंद कर दिया इन्होंने जी। हाँ जी बिल्कुल शकुंतला जी, आपने ठीक कहा, सरकार को अब ये बताना होगा, और देखते हैं नोटिफिकेशन कब आता है। सरकार ने अपने लेटर में यही कहा है, HSSC ने भी कहा है कि जो ये कैंसिल हुई परीक्षा जल्द ही हम रीशेड्यूल करेंगे, दोबारा से तारीख की घोषणा करेंगे कि कब ये एग्जाम दोबारा से लिया जा सकता है लिखित का। जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आए थे, उम्मीदवार आए थे कल परीक्षा देने के लिए, उनको फिर से मौका मिलेगा परीक्षा देने का, लेकिन तारीख की घोषणा ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। उसका इंतजार सभी जो परीक्षार्थी जो परीक्षा दे चुके थे बाद में कैंसिल हुई, वो अब कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, एक सुरेंद्र हमारे जो फतेहाबाद से दर्शक जुड़े, उन्होंने ठीक कहा कि परेशानी का सामना तो करना ही पड़ा है। ये तो सरकार को भी मानना होगा कि इतनी दूर से अपने घर से चलकर परीक्षा केंद्र पर कोरोना काल में कोई कैंडिडेट आता है परीक्षा देने के लिए, और फिर से वही रिस्क रहता है उसके साथ, फिर से परीक्षा उसे देनी होती है। हालांकि कोरोना के नियमों का पालन होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन असल सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? अकेली सरकार है या विपक्ष राजनीति इस मसले पर करता है कि कोई भी मामला आए उस पर बयान दीजिए और राजनीति कीजिए? इन सब पर आप अपनी राय दे सकते हैं। करमदीप कौर अंबाला से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। करमदीप जी, आपकी राय? आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। करमदीप जी, आपकी राय बताइए हमें, और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। हाँ जी भैया, ऐसा है अभी ये पेपर बच्चे तैयारी करते हैं जी, और फिर पेपर आखिर में रद्द कर देते हैं। ये सरकार एक तरफ तो कहती है हम ईमानदार हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फिर ये पेपर लीक कैसे कर देते हैं जी? जी हाँ जी, तो इनको पूछना चाहिए जी सरकार को भी। जी करमदीप जी, आप शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। आपने कहा कि सरकार को देखना चाहिए कि सिस्टम में खामी क्या है, उनके तंत्र में खामी क्या है, और कैसे पेपर लीक हो जाते हैं। जल्द से इसका पता लगाना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं जो परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, उन्हें मालूम तो हो कि वो मेहनत करके गए हैं, अपने घर से उठकर गए हैं कोरोना काल में, और बाद में पेपर भी कैंसिल हो गया। और ये आप देखिए, यहाँ पर एक
जो टीम है जिसने काम किया है, पुलिस हो या फिर सीएम फ्लाइंग टीम, लगातार ऐसी छापेमारी भी करती रहती है, उन्होंने एक अच्छा काम भी किया। जो एक फर्जीवाड़ा हो सकता था वो भी रोका गया, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। वरना कुछ जो लोग हैं, कुछ जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र थे, उनके साथ धोखा भी हो सकता था। सुखविंदर अंबाला से एक दर्शक हमारे साथ फोन इन पर हैं। सुखविंदर जी, आपकी राय। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे साथ जो ये जो लीकेज का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं राजनीति से भी खिलवाड़ हो रहा है, राजनीति भी जिम्मेदार है। बट अब ये देखना है कि जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने के लिए आए थे, उसका जिम्मेवार कौन होगा जी, उसका जिम्मेवार कौन होगा, और उनकी जो भरपाई है उसको कौन कर पाएगा। क्या ये परीक्षा दोबारा जो परीक्षार्थियों ने दी थी उनको फ्री में कराई जाएगी, क्या उनको खर्चा मिलेगा? बिकॉज ये देखिए ना, कोरोना काल में कोई भी आ रहा है, कोई ना कोई रिस्क लेकर आ रहा है, ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा। दो दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, अनिल अंबाला से और राजश्री भी जुड़ी हमारे साथ। पहले अनिल, आप अपनी राय रखिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर जो भर्ती रद्द हुई है हेड कांस्टेबल की। नमस्कार। ये सरकार खुद कराती है। जब जैमर लगे हुए हैं, इतनी सिक्योरिटी है, पेपर कैसे लीक हुआ? पाकिस्तान से एक आतंकवादी चलता है तो दिल्ली में पता लग जाता है। अपने सरकार खुद पेपर लीक करती है क्योंकि भर्ती ना करनी पड़े। भर्ती करेगी तो उन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी। आप ये बताइए किसको सजा हुई है आज तक पेपर लीक में? आपका चैनल है, पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री से, इतने पेपर लीक हुए, किसी को सजा हुई? किसी की संपत्ति कुर्क हुई? सिर्फ बच्चों के भविष्य से खेलने का काम कर रहे हैं ये बुजुर्ग हमारे। इन्हें हम नेता कहते हैं। 60 साल से ऊपर इनकी पेंशन है, ये 4-4 पेंशन लेते हैं, मौज करते हैं, लेकिन किसी की जिम्मेवारी आज तक कहीं फिक्स नहीं करते। किसी आईएएस की, आईपीएस की पेपर लीक कैसे हुआ? किसकी कस्टडी से लीक हुआ? जैमर लगे हुए हैं सेंटर में, पेपर खुला तो बाहर कैसे आया? मोबाइल पे कैसे चला जब जैमर लगा हुआ है? अंदर से पेपर कैसे आया? किसी की जिम्मेवारी है? जी अनिल, आपने बिल्कुल सटीक सवाल उठाए हैं, इनके जवाब सत्ता को देने चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया। उसका पर्दाफाश जल्द करना चाहिए और जो भी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में जो खुलासा होता है पारदर्शी तरीके से सबको बताना भी चाहिए और सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आगे कोई भी ऐसा ना कर सके। एक डर दिल में जरूर होना चाहिए क्योंकि वाकई में ये कुछ युवाओं के साथ खिलवाड़ हो जाता है, समय की बर्बादी भी है। हमारे साथ राजश्री जुड़ी हुई काफी देर से, जींद से दर्शक। राजश्री जी, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, देश आपको सुन रहा, आपकी राय बताइए हमें। देखिए सर, जो ये अभी भाई बोल रहे थे ये बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। ये जी, ये सरकार ने देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ करे, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं बार बार। और पेपर होने के बाद अगले दिन लीक कैसे हो जाता है पेपर? ये जो गिरफ्तार करते हैं ये इन्हीं के दल्ले हैं, ये इन्हीं को पेश करते हैं। ये इनके चेहरे क्यों नहीं दिखाए जाते? इनके रिमांड क्यों नहीं लिया जाता? जी, ये एक खिलवाड़ की जारी है। ये सेंटर भी फेल है और ये राज्य सरकार भी फेले हैं बिल्कुल। राज, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने सीधे सीधे सरकार पर भी सवाल दागे हैं और सेंटर्स पर जिनकी यहाँ पर ड्यूटी रहती है उन पर भी आपने प्रश्न उठाए हैं। और इसमें देखिए, आम लोगों का गुस्सा कई हद तक जायज भी है क्योंकि यहाँ पर जो भी परीक्षार्थी है, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि स्वप्न देखते हैं कि हम भी हेड कांस्टेबल बन जाएंगे और आम लोगों की सेवा करेंगे, नौकरी मिल जाएगी, घर का गुजारा चल पाएगा। और भर्ती का इंतजार देखिए रहता है। कोई भी सरकार होती है, नौकरी देने का वायदा करती है, उसके बाद एक प्रेशर सरकार पर रहता है। नौकरियों का जो एक वायदा करके फिर भर्ती आती है और जब रद्द होती है, बेशक इसमें एक जरूर सरकार की यहाँ पर एक चीज के लिए तारीफ करनी होगी, या टीम के लिए, जो टीम लगातार कोशिश कर रही थी कि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो, कि उन्होंने पकड़ लिया ये पेपर लीक का मामला। लेकिन कुछ दर्शक ये भी कहते नजर आए कि ये तो जानबूझकर होता है। कुछ दर्शक ये भी कह रहे हैं कि ये तो जानबूझकर किया जाता है ताकि फिर से भर्ती निकाली जाए, यूं ही टाइम पास किया जाए आम सरकार की तरफ से लोगों के लिए। तो ऐसे में अलग अलग राय है हमारे दर्शकों की, लेकिन बहुत बहुत सोच विचार कर राय अपनी रखते हैं हमारे दर्शक। बहुत समझदार दर्शक हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, और हम चाहते हैं कि सरकार भी दर्शकों की बातों को जरूर सुने। कोई खामी है सिस्टम में तो उसको दुरुस्त करे, यही तो हमारा मकसद है। और कैथल से नवीन हमारे साथ इस समय दर्शक जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपकी राय क्या है सर? सर, ये बच्चे है ना, इतनी मेहनत करते हैं और पता नहीं माँ बाप उनको कैसे कैसे कहाँ से पैसा मेहनत करके पढ़ाते हैं, और ये सरकार के क्या तमाशा हो रहा है ये। जी,
धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी और कहा है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके परीक्षा देने की सोचते हैं, परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, उसके बाद ये खबर उनके सामने आती है, उनका भी दिल टूटता है एक बार के लिए तो कि उनके सपने ही टूट गए, अधर में लटक गए। अब दोबारा से बस एक ही ख्वाहिश होगी इन परीक्षार्थियों की कि कब एक तारीख नहीं आए और कब फिर से ये एग्जाम देने जाएं हेड कांस्टेबल का। जगदीश चंडीगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, आपकी राय? मेरी राय है जी, गवर्नमेंट की ये वो यानी कि पूरा इंतजाम नहीं होता, गवर्नमेंट का जानबूझ के करती है, हजारों फार्म भेज देती है, हजारों युवा धक्के खाते हैं यहाँ पर जी, इन धक्के खा के अपने घर चले जाते हैं, फिर कह देते हैं कि भर्ती कैंसिल हो गई। यानी कि युवाओं के साथ खिलवाड़ है जी। जगदीश जी, शुक्रिया। आपने भी कहा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ आप मानते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जींद से एक दर्शक जुड़ चुके हैं जो कि कह रहे हैं कि उनकी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। अपनी बात पूरी कीजिए सर, आपके लिए मंच है और आप अपनी बात को पूरी कीजिए। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लग रही है जी। जो भी ये भर्ती निकालती है, जो भी पेपर होता है उसी पेपर को अगले ही दिन उसी टाइम रद्द कर देते हैं। लीक कैसे हो गया ये बताइए। जी, ये जांच का विषय है, सही कह रहे हैं आप। और कुछ गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं, पुलिस भी जांच कर रही है, अब ये कोर्ट में ही मामला है। राज जी, इन्होंने खाली खिलवाड़ करने से मतलब है, ये कोई काम नहीं कर रहे, देश का भ्रष्ट कर दिया इन्होंने देश को। जी, आपका गुस्सा जायज है राज, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप हमारे साथ एक भिवानी से दर्शक हैं फोन लाइन पर। अनूप जी, आपकी राय? हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं अनूप जी, अपनी राय रखिए। हेलो जी अनूप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी जी, बताइए, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी राय हाँ, दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। खबर है अभी तक की सारी पार्टी को। जी, हेलो, बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, कि ये पेपर का मामला तो कई बार हो गया जी रद्द वाला जी, इसमें बेचारे बच्चे क्या करें जी। सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार को क्या कहेंगे? जी, सरकार को कुछ कहेंगे आप? चलिए, शुक्रिया, आप जुड़े और जितने दर्शक जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राय रखी अपनी, बहुत कीमती आपकी राय है ताकि सरकार सुन सके। हम एक माध्यम है आपके और सरकार के बीच, और बाकी जो राजनीतिक दल उनके बीच में जो भी आपकी बात है वो सरकार तक पहुंचती है। ये मत समझिएगा आपने कह दिया और सरकार तक नहीं पहुंची है। तभी हम सवाल पूछते हैं सरकार के प्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, नेताओं से कि ये आम लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं, ये आम लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए उसके बाद जवाब आपके सामने कई बार होता है। यही तो देश की आवाज का मकसद है। फिलहाल देश की आवाज में आज के लिए इतना ही।